Good evening students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils for डेली 5 MCQ डिस्कस करने वाले हैं। 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सयोनी दास रिसेंटली became the first Asian woman to swim across which famous strait? कौन से फेमस स्ट्रेट को स्विम करके पार किया है? सो दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आप याद रखना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को किया है। सी सैनी दास, अ स्विमर फ्रॉम बंगाल, इज द फर्स्ट एशियन वुमन टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बंगाल से है, आप याद रखना। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन एंड सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। तो आप इसको याद रखिए कि मेडिटेरेनियन सी ओके को कनेक्ट करता है किसके साथ? अटलांटिक ओशन के साथ। एंड सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका से यूरोप को अलग करता है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इट इज़ अबाउट 58 किलोमीटर्स लॉन्ग, 13 किलोमीटर्स एट इट्स नैरो वेस्ट पॉइंट एंड फीचर्स द पिलर्स ऑफ हेरकल्स, द रॉक ऑफ जिब्राल्टर एंड माउंट हैको। ओके, सो ये सारे फीचर्स हैं। 58 किलोमीटर्स लॉन्ग है। सी Mumbai International Cruise Terminal has been developed a part of which mission? कौन से मिशन का ये पार्ट है? सो क्रूज भारत मिशन का पार्ट है। ओके, आप याद रखिएगा, क्रूज भारत मिशन का पार्ट है। सी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इट इज़ पार्ट ऑफ द क्रूज भारत मिशन 2024 aiming to double cruise passenger traffic by 2019। ओके, 2019 तक उद्देश्य है कि क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को डबल किया जाए इस क्रूज भारत मिशन के तहत। द मिशन विल इन्हांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब। तो इंडिया को ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब बनाने का ऐसा उद्देश्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर का को इन्हांस किया जाएगा। ओके, सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025? तो इसके अंदर भारत का क्या पोजीशन रहा है? सो दैट इज भारत का पोजीशन 3rd रहा है इस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप लीमा 2025 के अंदर। भारत का पोजीशन 3rd रहा है। ओके, सी द एक्सप्लेनेशन। Indian shooters won 7 medals at the ISSF World Cup in Lima, including 2 gold, 4 silver and 1 bronze। तो इस प्रकार से मेडल्स मिले हैं कि 2 गोल्ड के अंदर, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज। ओके, इंडिया रैंक 3rd इन द मेडल टैली के अंदर भारत को 3रा रैंक किया गया है, बिहाइंड चाइना एंड द USA। ओके, चाइना और USA के बाद द ISSF वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन लीमा। ये कहाँ? लीमा के अंदर हुआ, पेरू के अंदर है। फ्रॉम अप्रैल 13 to 22 2025 फॉलोइंग द फर्स्ट इवेंट इन ब्यूनस एयर्स फ्रॉम अप्रैल 1 to 10। ओके, सी विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द गैरिया एंड बोरन उत्सव? सो त्रिपुरा ने इसे अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया है। अब याद रखिएगा, त्रिपुरा ने किया है। सी त्रिपुरा's चीफ मिनिस्टर मानिक साहा लॉन्च द गरिया एंड बोरन उत्सव 2025 इन अगरतला, सेलिब्रेटिंग द स्टेट्स कल्चरल हेरिटेज। स्टेट का ये कल्चरल हेरिटेज का इम्पोर्टेंस प्ले करता है। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स और दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किए इस इवेंट को। इज सिग्निफिकेंट फॉर द कॉकबोरोक स्पीकिंग त्रिपुरी कम्युनिटी। वहाँ पे त्रिपुरा के अंदर कम्युनिटी है, त्रिपुरी कम्युनिटी, जो कि कॉकबोरोक भाषा बोलने वाले हैं। ओके, हाईलाइट्स इंक्लूड द गरिया पूजा, रिचुअल फॉर प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल डांसेज, म्यूजिक बाय इंडिजिनियस आर्टिस्ट एंड ट्रेडिशनल फूड स्टॉल्स। तो ये सारे फीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ कल्चरल डांसेस परफॉर्म किए जाएंगे, म्यूज़िक बाय इंडिजिनस आर्टिस्ट, जो लोकल आर्टिस्ट होंगे वहाँ पे वो म्यूज़िक प्ले करेंगे, परफॉर्म करेंगे, एंड ट्रेडिशनल फूड स्टॉल्स होगा वहाँ पे इवेंट के अंदर। सी
व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट? भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है? सो दैट इज़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी ग्राम पंचायत इन द कंट्री। ओके, तमाम जो ग्राम पंचायत है देश के अंदर, वहाँ पे अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो सके, इस भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ठीक है। सी, द भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च इन अक्टूबर 2011 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी ग्राम पंचायत इन द कंट्री। याद रखिएगा 2011 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एज ऑफ मार्च 2025 ओवर 2.18 लाख GPS हैव बिकम सर्विस रेडी अंडर दिस इनिशिएटिव। तो मार्च 2025 तक का वो है कि इतना लाख 2.18 लाख GPS हैव बिकम सर्विस रेडी अंडर दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत इतने GPS जो है वो रेडी हैं। भारत नेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट हेल्पिंग टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड इम्प्रूव ऑनलाइन सर्विस एक्सेस इन रूरल एरियाज। तो दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है, जो कि एक जो डिजिटल डिवाइड का कंसेप्ट होता है कि बैकवर्ड और या कह लीजिए कि जो रूरल जो कम्युनिटी है और जो अर्बन कम्युनिटी है, वहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड का कंसेप्ट होता है, तो उसको ब्रिज करने के लिए एक सबसे बड़ा दुनिया का ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। आप इसको याद रखिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। 5 क्वेश्चन हम लोग हर दिन डिस्कस करते हैं। 71st BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कि इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल दैट इज़ BPSC विद सिविल्स 4, और वहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।